हाय एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज हम न्यू मून यानी कि 9 फरवरी के लिए जो न्यू मून है उसके लिए हम यहाँ पर कलेक्टिव के लिए एक रीडिंग करने वाले हैं। और इस रीडिंग के अंदर देखेंगे सबसे पहले कि आप लोगों की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, और आफ्टर दैट हम ये भी देखेंगे साथ साथ कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, और नॉर्मली जो टैरो जो होते हैं वो आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस एनर्जीज के साथ। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बोलेंगे कि आप लोग जो है शफलिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और शफलिंग को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये होता है कि कई बार हम अपने क्वेश्चंस भी उस समय पर पूछ सकते हैं जिस वक्त हम शफलिंग्स को देखते हैं। जब हम शफलिंग करते हैं तो आप भी अपने लिए बोल सकते हैं कि मेरे लिए कि मेरी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं और मेरे लिए क्या गाइडेंस है। तो इट वर्क्स। तो इसलिए शफलिंग्स भी कुछ लोग इंजॉय करते हैं शफलिंग्स को, और कुछ लोग जो होते हैं थोड़ा सा उसको बोरिंग समझते हैं तो उसको स्किप करते हैं वीडियोस को। खैर अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट होते हैं और शफलिंग्स के साथ पूछते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देन इट वर्क्स। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इस 9 फरवरी न्यू मून में कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, कैसी उसकी एनर्जीज रहने वाली हैं फॉर द कलेक्टिव पीपल। थैंक यू। और गाइज ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके ओके, अप्रिशिएट। एक साथ 2 कार्ड्स निकले हैं, द थिंकिंग मैन एंड द अप्रिशिएट। ओके, सो मैं ये दोनों ही कार्ड्स ले लूँगी और देखते हैं इसमें आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। देखिए मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप लोगों की जो एनर्जीज है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी जो मतलब काफ़ी सारे लोग इस समय पर एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। मतलब अपनी जो उनकी मस्कुलिन पोलैरिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ों के प्रति वो एक्शन लेने के लिए ऐसी कुछ लोगों की एनर्जीज हो सकती हैं। अब वो एक्शन किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करके जो एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उसके बारे में आप लोग जो है इस समय पर सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि जो मून साइकिल्स होती हैं, न्यू मून या फुल मून की जो साइकिल्स होती हैं, ये साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। तो जब भी न्यू मून की अगर मैं बात करूं तो न्यू मून के बाद जो होता है, जो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो न्यू मून के समय पर जो भी बीजों को रोपा जाता है, यानी कि सीड्स जो बोए जाते हैं, तो फुल न्यू मून से वो बढ़ना शुरू होते हैं। जैसे जैसे मून की साइकिल बढ़ना शुरू होती है वैसे वैसे न्यू मून से भी ये चीज़ें बढ़नी शुरू होती हैं। तो अगर आप इस समय पर कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो किसी भी एरिया में आपकी लाइफ के, तो वो चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी अच्छी होंगी, क्योंकि इस समय पर आपका पूरा फोकस जो है, स्पेशली जो आपका फोकस है वो अपनी उस स्ट्रेटेजी कैसे वो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, कैसे उस चीज़ों के लिए काम करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये मनी से रिलेटेड हो, कि आप लोगों काफ़ी मतलब जैसे हो जाता है ना कि काफ़ी खाली हो जाते हैं लोग बाग। खाली इन द सेंस, जैसे आप बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हैं इसमें कि कॉन्स्टेंट का कार्ड जो आया है, ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट या जो एल्मिरा है वो खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से इस एल्मिरा को भरें। दूसरा, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस समय पर मतलब जो भी उनकी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इस समय पर वो लोग अपने आप को बिल्कुल भी डाउन नहीं कर रहे हैं। ये आप लोगों की एनर्जीज हो सकती हैं काफ़ी सारे लोगों की। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर नहीं है ना तो भी आप इस एनर्जीज के साथ काम कीजिए, अपनी एनर्जीज को डाउन मत कीजिए। अब जैसे ये एप्रिशिएशन का कार्ड है, आप देख सकते हैं कि ये लेडी कितना ड्रेसअप होकर यहाँ खड़ी हुई है और चारों तरफ जो है झाड़ियाँ हैं, मतलब कितना ज़्यादा वो है, एक स्पेस उतना नहीं है,
लेकिन फिर भी ये लेडी जो है खड़ी हुई है, ठीक है। इस कार्ड को देखकर मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर किसी को टैरो की समझ है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इंडिपेंडेंसी, क्या को इंडिपेंडेंट होना जो होती है ना अपने आप में काफी इंजॉयबल होता है, काफी अच्छा, बहुत प्राउड होता है। लेकिन उस इंडिपेंडेंट होने में आपको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, आप मतलब क्योंकि सब कुछ तो इजीली नहीं मिलता। अगर आप इंडिपेंडेंट भी हो या होने की कोशिश भी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी फील्ड में अपने को डिपेंडेंसी से बचकर एक अपने लिए अच्छी एनवायरनमेंट, अपने लिए अच्छा लाइफ, अच्छी एनवायरनमेंट अगर आप चाह रहे हो, तो वो चीज़ें जो है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग उस चीज़ के लिए यहाँ पर मतलब एक काम या कोशिश या स्ट्रैटेजी या थिंकिंग ऐसा कुछ कर रहे हैं, और एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। और काफी सारे लोगों के लिए एक और भी मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे एक मैन है और यहाँ पर एक वुमेन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो भी लोग अपने पार्टनर को या फिर अपने लवर को मतलब चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ के अंदर आए, तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये बहुत स्पेसिफिक और बहुत छोटा सा मैसेज है, तो हो सकता है आप में से किसी के साथ रेजोनेट हो ना हो, लेकिन आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि वो अपने मतलब अपने लाइफ के बारे में, आपके पास आने के बारे में, लाइफ को सेटल करने के बारे में थोड़ा सोच सके। तो ये आप लोगों के लिए इस समय की एनर्जीज हो सकती हैं फॉर द न्यू मून। और अब देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ, यहाँ पर मैं मैसेजेस भी देखना चाहूँगी। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप में से जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। फिर हम इसके बाद टैरो के मैसेजेस भी लेंगे ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स की शफलिंग ठीक से नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी पूरी तरीके से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा और फोकस, थोड़ा सा और एफर्ट, थोड़ी सी और स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप काम करेंगे तो चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। ओके, क्या आप लोगों के लिए और एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं फॉर द कलेक्टिव फॉर दिस न्यू मून? ओके, ओके, तो बैलेंस चक्रा। ओके, देखिए ये भी मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, और यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है फोकस, देखो फोकस ऑन बैलेंसिंग योर चक्रास एंड कीपिंग देम बैलेंस बाय मेडिटेशन, योगा, पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिस्टल्स एंड कलर्स। तो आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इस तरह की स्थिति होती है ना कि मैन सोच रहा है, वुमेन चाहती है कि मैं उसकी लाइफ में आ जाऊं, इमोशंस सही है लेकिन मस्कुलाइन पोलैरिटी बैलेंस नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पर एक जो मैसेज है वो ये कहा जा रहा है कि इस न्यू मून से आप जो है मतलब अपने 7 चक्रास का जो मेडिटेशन होता है, 7 चक्रास को बैलेंस करने की जो भी टेक्निक्स होती हैं उसको कीजिए। एंड सेकेंड आए यूज क्रिस्टल्स। ओके, तो आप में से काफी सारे लोगों के लिए क्रिस्टल के साथ काम करना भी काफी अच्छा है। तो आप में से क्रिस्टल्स जो भी जानते हैं लोग, क्रिस्टल मतलब कैसे यूज किए जाते हैं, हर चीज आपको मिल जाएगी, गूगल पे अवेलेबल है। क्योंकि ब्रिंग द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल्स इनटू योर लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर क्रिस्टल्स लेकर आइए और उसकी एनर्जीज को आप देखिए कि वो किस तरह, जैसे ये हमारा ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल है, तो इन क्रिस्टल्स की ना अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। और ईगो इंटरमेंट, ओके, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अपनी ईगोइस्टिक बिहेवियर है उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपनी ईगो के साथ भी ठीक से रहिए, भाई ईगो में मत रहिए। मेक लाइफ कलरफुल, देखिए यहाँ पर दोनों ही कलर के कार्ड हैं, मतलब क्रिस्टल्स में भी कलर होते हैं और यहाँ पर भी कलर्स हैं। एड कलर टू योर लाइफ, इंक्लूड कलर्स इन द क्लोथ्स, हाउस, ऑफिस एंड इंटीरियर्स, मतलब यहाँ पर आपके लिए रंगों के साथ काम करने के लिए, क्योंकि रंग जो होते हैं ना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर भी रंग है, ब्लू, ब्लू एंड ब्लू, ठीक है, गोल्डन, और इसमें तो नहीं है लेकिन यहाँ पर गोल्डन है। तो आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मैसेज है, कलर्स, क्रिस्टल्स, योगा, मेडिटेशन, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। डिपेंड ऑन गॉड फॉर पॉजिटिविटी, वेरी नाइस। कुछ लोग अगर इस समय पर परेशान हैं किसी भी चीज को लेकर ना, तो उनको यही कहा जा रहा है कि डिपेंड ऑन गॉड फॉर पॉजिटिविटी, गेट इनटू टच विद डिवाइन टू अवॉइड नेगेटिविटी इनटू योर लाइफ,
प्रे टू योर डिवाइन फॉर सपोर्ट। ओके, प्रे टू योर डिवाइन फॉर सपोर्ट। अपने जो डिवाइन, जिनको भी आप मानते हैं ना, उनको, उनसे आप सपोर्ट मांगिए अपने लिए। जिसको भी, आपके इष्ट देव हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, सूर्य देव भगवान हो सकते हैं। सूर्य का यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ पर भी सन है और इधर भी सन है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप थोड़ा सा ना इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस कीजिए। काफ़ी अच्छे आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है और काफ़ी सिमिलर गाइडेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी काफ़ी गाइडेंस जो है वो सिमिलर है। तो चलिए देखते हैं टैरो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर दिस न्यू मून फॉर द कलेक्टिव। और आपको पता भी होगा कि न्यू मून मेडिटेशन और फुल मून मेडिटेशन जो होता है वो कितना अच्छा होता है। मतलब अपने दिमाग को पूरी तरीके से एम्प्टी करना और फिर से अपने माइंड को दोबारा से रीसेट करना, ये सब चीज़ें जो होती है ना इस फुल मून या न्यू मून पे की जाती हैं। और एक मैसेज आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के लिए और भी है, क्योंकि न्यू मून है तो आप अपने किसी भी काम को अगर स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो ये काफ़ी अच्छा समय होता है न्यू मून का। जो भी आप चीज़ें चाह रहे हो लाइफ में करना, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो देखते हैं टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आज सच में कार्ड जो है वो ढंग से शफल नहीं हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओके, वर्टिकली शफल नहीं हो रहे, हॉरिजॉन्टली शफल हो रहे हैं। लेट्स चेक कि टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द कलेक्टिव, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके वेरी नाइस, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब मनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। शायद अपनी लाइफ में किसी पर्सन को एंट्री देना चाहते हैं, किसी के साथ इंक्लूड होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि जो भी परेशानियाँ इस समय पर आप फेस कर रहे हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, जगलिंग चल रही है आप लोगों के लाइफ में कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 सोर्सेज हों मनी के और आप सोच रहे हैं कि कौन सा सोर्स जो है वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। पहली चीज़ ये भी हो सकती है। सेकेंड थिंग ये हो सकती है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली आ रही हैं या फिर आने वाली हैं। इस न्यू मून से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। लेकिन यहाँ पर ना देखिए क्या है, एक चीज़ आपको, अगर आप स्प्रेड में टैरो में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं ना, तो आपको शायद ये पता होगा कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना वो क्या होती है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव मानते हैं या फिर सोचते हैं कि यार ये क्यों आ गया 5 ऑफ कप्स का कार्ड ना। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर ना आप देखिए इस पर्सन को ना, अगर ये मतलब अगर ये अपने जो भी कुछ इसके लॉसेस हुए हैं, अगर ये उनसे दिमाग हटा ले और पीछे 2 कप्स तो है ही, साथ में यहाँ पर पावर है, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर पावर है इधर। तो उसको ना आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों को थोड़ा सा अपना नज़रिया जो है वो बदलने की ज़रूरत है। मतलब अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर सकते हैं और अच्छी अफर्मेशंस आप डाल सकते हैं। अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ना, यहाँ पर भी वही एनर्जी है आप लोगों के साथ में। जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में बोला ना, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पर्सन है और उसने मेहनत करी लेकिन एक पेंटिकल तो आ गया, ठीक है। दूसरा पेंटिकल, तीसरा पेंटिकल, बाकी सारे पेंटिकल्स ऊपर ही है। मतलब उसको पैसे अभी पूरे नहीं मिले, जो एफर्ट आपने लगाया उसके लिए आपको पूरे रिवॉर्ड्स नहीं मिले हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि इतना सारा करने के बाद इतना सा पैसा आपको मिला है। तो आप जगलिंग कर रहे हैं कि मतलब कौन सा पाथ मेरे लिए सही है जिसमें मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ये है कि अपने माइंडसेट को अगर जब आप चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपको वो रास्ते, वो सही जगह आपको दिखाई देगी जब आप मतलब अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इसने ब्लैक कलर का लिबास पहना हुआ है। इसका जो है ना, ये भी आउटफिट जो है ना, वो भी ब्लैक और गोल्डन लाइन में ही बना हुआ है। तो यानी कि जो पर्सन है ये
ये पर्सन सेम है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ये जो है, देखो ये पर्सन इस तरफ मुकर के खड़ा है क्योंकि उसको पता है कि ये सब मेरा नुकसान हो गया, लेकिन ये पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या दिख रहा है? अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है, प्लानिंग दिख रहा है, थिंक कर रहा है, चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है कि कैसे चलना है, कैसे करना है। और जब वो ऐसे देखता है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और इधर की साइड ही देखिए ये एक लेडी है जो कि मतलब जिसको जो अप्रिशिएशन में है, मतलब उसने इतनी मेहनत के बाद, इतनी दिक्कतों के बाद आज भी वो खड़ी है गुलाब का फूल लेके, मतलब क्योंकि कह सकते हैं कि उसने बहुत मेहनत की है और उसकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। तो आपके लिए ना यहाँ पर मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को बैलेंस तो कीजिए ही कीजिए सबसे पहले, और जो हुआ है उसको, उसके ऊपर मिट्टी डालो, जो हुआ है उसको ख़त्म करो, छोड़ो उसको, लेकिन आगे क्या कर सकते हो वो मैटर करता है। जगलिंग करने की बजाय, ये दोनों पेंटिकल्स में जगलिंग करने की बजाय अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लोगे ना तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा जो है मतलब सोचनी चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार हम गलत रास्ते पर चलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा समय निकल जाने के बाद, और बहुत जब हम बहुत सारे एफर्ट लगा लेते हैं ना, उसके बाद हमें समझ में आता है कि यार हमने अपना समय भी बर्बाद किया और अपनी एनर्जीज भी ख़राब की। ये सब चीज़ें जो होती है ना फिर हमें बाद में समझ में आती हैं। ये डेक मैंने काफ़ी टाइम के बाद निकाला है और देखिए इसमें ना ये कार्ड ना, ये ओके, ये एंड ये तीनों कार्ड्स जो हैं वो अपराइट थे। देखते हैं। ओके, किंग ऑफ गैब्रियल यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है कॉन्फिडेंट और एंथुसियास्टिक, करेजियस, और मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो। एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखो। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी करेज दिखाते हो, थोड़ा सा भी एंथुसियास्टिक बनते हो ना, तो चीज़ें जो है टेक टाइम टू एक्शन, मतलब इस समय एक्शन लेने का टाइम है। ग्रेट पैशंस फॉर द अच्छा कोर्स, और मतलब ये थोड़ा सा ना आपको कहा जा रहा है कि एक तो आप एक्शन लीजिए और सही डायरेक्शन में एक्शन लीजिए आप, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स यानी 2 ऑफ रवाइल, 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल। ओके, तो अच्छे हार्ट के साथ यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 2 हार्ट्स, 2 ऑफ कप्स का ही एक तरह से यहाँ पर मैसेज था। तो अगर हम देखें तो एक मतलब एक मेल और फीमेल, और 7 ऑफ रफाइल यानी कि ये है टाइम टू मेक अ डिसीजन। तो आप में से देखो यहाँ पर जगलिंग हो रही है, और मैंने आपको बोला भी है कि आपको जो है सिर्फ अपना दिमाग, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, और आपके जो आप डिसीजन, आपको सही डिसीजन लेने का बिल्कुल सही जो है मतलब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आप सही डिसीजन ले पाओगे अगर आपने अपना दिमाग पे थोड़ा सा काम किया ना, क्योंकि ये फिजिकली वर्क है लेकिन आपको मेंटली वर्क करना है अपने ऊपर, तो आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। टाइम टू टेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, ओके, एंड टेक एक्शन। देखिए टेक एक्शन और टेक एक्शन दोनों तरफ यहाँ पर एक्शन का ही कार्ड है। अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ लोगों की डिटॉक्सिफिकेशन में मैं एक चीज बोलूँ आपको, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ना अपने माइंडसेट को क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला, देखिए यहाँ पर आपके मून की साइकिल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब आपको अपने आप को मेडिटेट करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, ये सब चीज़ें जो आपको बोली है ना, तो डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर द पर्सन जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू। ओके, ये डेक मैंने बहुत टाइम के बाद निकाला, लेकिन इसमें 3 मैसेजेस जो थे वो अपराइट थे ऑटोमेटिकली। ओके, 10 ऑफ एरियल यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए देर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस टू रिटायरमेंट रिच एंड रिवॉर्डेड फैमिली लाइफ। देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, मतलब यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपको ना ग्रेटिट्यूड की जो होती है ना, मतलब कंडीशन, पोजीशन, मतलब ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आपको रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर
ये कहा जा रहा है कि अगर आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, आप सही से दिमाग से सोच पाते हैं, आपको 2 टाइम का खाना भी पूरा मिलता है और आपकी लाइफ में कुछ भी हैप्पीनेस है ना, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ग्रेटफुल होना सीखिए। क्योंकि जब हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं ना, तो धन्यवाद करने से क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है कि हमारे पास ये है जिसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। वरना इंसान क्या करता है, हमेशा कंप्लेनिंग रहता है, कंप्लेन में रहता है हमेशा कि यार मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास। लेकिन जब हम धन्यवाद करना सीखते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि मेरे पास क्या है, तो आपको धन्यवाद देना है। ताकि धन्यवाद देने से क्या होगा, ग्रेटिट्यूड करने से क्या होगा कि ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में बदलेगा। जो अभी तक आप अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे थे, वो चीजें आप अपनी लाइफ के अंदर कर पाओगे। एंड सेकेंड, नाइट ऑफ रफाइल। ओके, इसमें रोमांटिक, डिटर्मिनेटिव, पॉलिटिक और इंटरसेप्टिव। ओके, कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप। थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप में जो है कमिटेड रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कि सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं। तो हो सकता है आप में, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का भी मैसेज है ये, तो हो सकता है आपके लिए कमिटेड रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा हो। एंड सेकेंड थिंग है 4 ऑफ रफाइल, 4 ऑफ कप्स, सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज। देखिए यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ। आपको फिर से वही बोला जा रहा है कि अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। और इसमें लिखा है बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। अपने इमोशंस को भी अवेयर रहिए कि आपके इमोशंस कहाँ जाते हैं। आप जो नहीं है उसके लिए ईश्वर को या लोगों को कोसते हो, या फिर जो आपके पास है आप उसके लिए धन्यवाद देते हो। तो ये आपके लिए यहाँ पर देखो, ये लेडी क्या है, ये लेडी यहाँ इधर मुंह करके बैठी है कि इन शंख में से ना कोई भी मोती नहीं निकला, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ग्रेटफुल होना है कि आपको ये शंख तो मिले, कम से कम ये बजते तो हैं, एक चीज तो है जो आपको मिली जिससे आप काफी कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ को लेकर चलना है। ग्रेटिट्यूड में जितना रहेंगे, जो है उसके लिए आप धन्यवाद बोलेंगे ईश्वर को, और जो चीजें आपकी तरफ आ रही है, देखिए ये 4 ऑफ प्रोफाइल में इसमें एक कप जो है ये देख नहीं रही है एंजल्स, तो यहाँ पर भी यही है कि ये पर्सन नीचे मुकर के खड़ा है, सामने जो पॉसिबिलिटीज है उसको वो देख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इसमें देखा गया है क्वीन ऑफ रफाइल यानी कि क्वीन ऑफ कप्स। तो अपने लिए थोड़ा सा मतलब हार्टेड रहिए, अच्छे रहिए। और फाइनल मैसेजेस भी देखती हूँ यहाँ पर मैं क्या है आप लोगों के लिए। ओके, बड़ा अजीब सा कार्ड था। सो फाइनल मैसेजेस क्या हैं फॉर द पीपल जो कि इस रीडिंग को देख रहे हैं न्यू मून के लिए। ओके, फोकस, अगेन फोकस। ओके, हैबिट्स, अपनी हैबिट्स, स्टॉप बैड हैबिट्स। ओके, एंड रिप्लेस फ्रॉम द गुड हैबिट्स। देखिए यहाँ पर ये हालांकि हैबिट्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन की बात करता है। और यहाँ पर जो ये इमेज बनी हुई है, सेम इमेज ये कार्ड आपका निकला था। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप में से जो भी लोग हैं ना, अपने आप को डिटॉक्स कीजिए। बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं हमारी लाइफ में। म्यूजिक विल हेल्प यू टू आफ्टर योर स्टेट ऑफ माइंड। आपको माइंड के लिए फिर से कहा जा रहा है कि अपने माइंड को चेंज कीजिए। उसके लिए म्यूजिक जो है आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। मंत्रास की चैंटिंग भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आई थिंक ये भी आप कर सकते हैं। ओके, हाँ, माय गॉड, ये देखिए, यू नीड अ गुरु, अ स्पिरिचुअल मास्टर। आप देख सकते हैं ये दोनों कार्ड सेम है, देख सकते हैं आप। मतलब ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पर कंफर्मेशन है कि गौतम बुद्धा का कार्ड ऊपर रखा है, और शफलिंग के बाद भी गौतम बुद्धा का कार्ड आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। अगेन मेडिटेशन, ये देखिए सेम पोस्चर आप लोगों के लिए है। मेडिटेट अपॉन लाइफ्स क्वेश्चन, मेडिटेट फॉर सॉल्यूशंस, मेडिटेट फॉर हीलिंग, मेडिटेट फॉर uplifting,
मेडिटेट फॉर इवॉल्व। ओके, तो आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स इस समय लाइफ में चल रहे हैं ना, इधर गौतम बुद्ध हैं और इधर मेडिटेशन। और शुरू से मैं काफ़ी सारे मैसेजेस कुछ इसी तरह के सिमिलर आपको दे चुकी हूँ। अगेन सन की ऊर्जा फिर से आई है, तो मैं आपको गाइज यही बोलना चाहूँगी कि ध्यान लगाइए और ध्यान से जो है आपकी हर एक समस्या का समाधान, क्वेश्चन के आंसर चाहिए ध्यान लगाइए, आंसर्स मिलेंगे। इवॉल्व होना चाहते हैं ध्यान लगाइए, उससे भी आपको अपलिफ्ट होना चाहते हैं ध्यान लगाइए। खुद में काफ़ी सारे डिटॉक्सिफिकेशन चाहते हैं, खुद की हीलिंग चाहते हैं, ध्यान लगाइए। ध्यान एक ऐसी की है जिसके साथ अगर आप लाइफ में उसको मतलब मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपको, बुद्धा को तो हर कोई जानता है, जो ध्यान लगाता है ना उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रहती ही नहीं है, रहती ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी। थैंक यू। लाइट चली गई है, फिर भी जो मैसेजेस मिलने थे लाइट के साथ वो मिल चुके हैं। सो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू।